क्वालिटी किसको बोलते हैं? यानी आप सबसे पूछेंगे लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? यानी लीडरशिप क्वालिटी की कोई भी डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। सबके अपने अपने हिसाब से लीडरशिप की क्वालिटी की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से होती है। एक कहानी मैंने एक बुक के अंदर पढ़ी लीडरशिप के ऊपर, बहुत ही अमेजिंग कहानी है, तो सोचा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, पूरी एक वीडियो बनाता हूँ। वो कहानी ये है, देश आजादी से पहले की कहानी। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1947 से पहले की ये कहानी है। गुजरात का एक गांव था। गुजरात के एक गांव के अंदर एक महिला रहती थी और उस महिला का एक छोटा सा बच्चा रहता था। यानी उस बच्चे की उम्र रहेगी 5 से 6 साल। 5-6 साल का बच्चा रहता था। दोनों ही रहते थे और गांव में खेती करते थे, किसानी करते थे, उस गांव के अंदर रहते थे। ये बच्चा बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। क्या खाता था? गुड़ खाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ खाता था। इसकी माँ हमेशा बच्चे से नाराज रहती थी और उसको समझाती थी कि गुड़ मत खाया कर बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, ऐसी बात बताती थी और उसको बहुत बात समझाती थी। फिर भी वो बच्चा मानता नहीं था, समझता नहीं था। पर उस बच्चा गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था। यानी गांधी जी को बहुत मानता था और वो गांधी जी से मिलना चाहता था। सोचता था कभी मैं गांधी जी से मिलूं, कभी मैं गांधी जी से मिलूं। और उसकी माँ को पता चला कि पास के गांव में गांधी जी आए हुए हैं और उनकी चौपाल लगी हुई है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो वो हर गांव में जाते थे और लोगों से मिलते थे। गांधी जी की चौपाल लगती थी, तो उसकी माँ को पता चला कि पास के गांव में गांधी जी आए हुए और वहां पे उनकी चौपाल लगी हुई। तो वो अपनी माँ और बेटे दोनों जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए। माँ अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास जाती है। चौपाल लगी हुई थी, एक पेड़ के नीचे गांधी जी बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग लाइन लगा के गांधी जी से मिल रहे थे और अपनी अपनी बात बता रहे थे। जब उन दोनों, वो भी ऐसे लाइन में लगे हुए रहते हैं और काफी धूप रहती है और वो लाइन में लगे हुए, जब उनका नंबर आता है तो गांधी जी पूछते हैं बहुत पता ही है क्या हुआ? तो उसकी माँ बताती है कि मेरा बच्चा, ये बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, तो आप इसको गुड़ खाने से मना करो या इसको समझाओ कि गुड़ नहीं खाए, और आपका बहुत बड़ा फैन है। गांधी जी बोलते हैं एक काम करिए कि आप 1 सप्ताह के बाद आइएगा, 1 सप्ताह बाद आइएगा, मैं कुछ इसको बताता हूं कि कैसे क्या करना चाहिए इसको। वो 1 सप्ताह बाद आने का कहते हैं गांधी जी, और वो दोनों वहां से माँ बेटा चले जाते हैं। 1 सप्ताह बाद वापस जाते हैं गांधी जी के पास, और जब उनका नंबर आता है वापस वो चौपाल, पेड़ के नीचे चौपाल लगी हुई थी, लोग लाइन लगा के खड़े थे, उनका वापस नंबर आता है। फिर गांधी जी को कहते हैं कि आपने हमको पहचाना? जब हम 1 सप्ताह पहले आए थे और आपने हमको 1 सप्ताह बाद बोला था, और ये मेरा बच्चा ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। गांधी जी ने बोला बच्चे को कि बेटा, मेरे बहुत बड़े तुम फ्रेंड हो, तुम गुड़ खाना बंद करो, गुड़ मत खाओ तुम, क्योंकि गुड़ खाना एक अच्छी आदत नहीं है, बहुत बुरी आदत है ज्यादा गुड़ खाना, और तुम आज से गुड़ नहीं खाओगे। वो बच्चा हाँ कर लेता है गांधी जी की बात को। वो महिला कहती है गांधी जी से बड़े आश्चर्य के साथ कि बापू, आप ये बात तो हमको 1 सप्ताह पहले भी बोल देते, हमको वापस दोबारा नहीं आना पड़ता। तो गांधी जी मुस्कुराते हुए उस महिला को एक बात बोलते हैं कि मैं 1 सप्ताह पहले ये बात कैसे आपको बोल देता, क्योंकि 1 सप्ताह पहले मैं बहुत गुड़ मैं खुद खाता था, तो 1 सप्ताह में मैंने वो अपनी आदत को बदला और मैंने फिर इसको मना किया। यानी एक लीडर के अंदर, एक सच्चे लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होती है? वो किसी को उपदेश नहीं देता है, उपदेश देने से पहले वो खुद अमल करता है उस बात पे। यानी वो किसी को बोलने से पहले खुद अमल करता है। यानी आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में किसी को बताना है कोई टाइम पर, तो आपको टाइम को अपने को मैनेज करना है। यानी आप अपने बच्चों को कुछ चीज सिखा रहे हो, तो पहले आपसे वो बोलोगे तो वो नहीं सीखेगा, वो आपकी बात को नहीं समझेगा, पर आप करोगे तो वो बात को समझेगा। यानी आप जितना करते हो, आपकी आदतें कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, उससे वो सामने वाला सीखता है। यानी एक लीडर पहले खुद अपनाता है, फिर उसके बाद किसी को उपदेश देता है।